नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 40 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न, कौरवों के हारने के बाद राज्य किसको मिला? उत्तर, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का अधिकार हो गया। उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया, लेकिन उन्हें जिस सुख और संतोष की आशा थी वह नहीं मिली। प्रश्न, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को किस बात के लिए आज्ञा दी थी? उत्तर, युधिष्ठिर ने भाइयों को कहा था कि धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु से दुखी हैं, उन्हें किसी भी तरह का दुख न पहुंचे। यानी युधिष्ठिर ने भाइयों को कहा था कि धृतराष्ट्र और गांधारी का ध्यान रखें। प्रश्न, क्या युधिष्ठिर की आज्ञा का सभी भाइयों ने पालन किया? उत्तर, धृतराष्ट्र के साथ भीमसेन के सिवाय सभी पांडव युधिष्ठिर के आदेश के अनुसार व्यवहार करते थे, कोशिश करते थे कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की कमी महसूस ना हो। यानी भीमसेन को छोड़कर सभी पांडव, बाकी चारों पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ उचित व्यवहार, सही व्यवहार करते थे, उनका ध्यान रखते थे। प्रश्न, पांडवों व धृतराष्ट्र के बीच कैसा व्यवहार था? उत्तर, ना तो पांडव धृतराष्ट्र को बुरा समझते थे और ना धृतराष्ट्र ही पांडवों को बुरा समझते थे। भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कह दिया करता था कि धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। प्रश्न, भीमसेन धृतराष्ट्र को क्या कहता था और क्यों? उत्तर, कभी कभी भीमसेन धृतराष्ट्र को कहता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए। भीमसेन पुरानी बातें नहीं भूल पाया था। उसे दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अत्याचार और अपमान याद आ जाते थे। प्रश्न, भीमसेन का गांधारी के प्रति कैसा व्यवहार था? उत्तर, भीमसेन गांधारी के आगे भी कभी कभी कड़वी बातें कह दिया करता था। भीमसेन की बातों से धृतराष्ट्र व गांधारी को दुख होता था। प्रश्न, गांधारी किस तरह की स्त्री थी? उत्तर, गांधारी विवेकशील और धर्म को जानती थी, यानी समझदार थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी। कुंती से बात कर धीरज धर लिया करती थी। प्रश्न, धृतराष्ट्र कैसा अनुभव कर रहे थे? उत्तर, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का मन सुख भोग में नहीं लगता था। वह भीमसेन की बातों से कभी कभी खिन्न हो जाते थे, परेशान और दुखी हो जाते थे और उनके मन में विराग आ जाता था, यानी उनको मन करता था सब कुछ छोड़कर संन्यास लेके वन में चले जाए। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने धर्मराज यानी युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के भवन में आए और बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, हमारे वंश की परंपरा के अनुसार हम वृद्धों को वन में चले जाना चाहिए। हम तुम्हारी भलाई की कामना करते हुए वन में जाकर रहना चाहते हैं, तुम्हें इस बात की अनुमति देनी होगी। प्रश्न, धृतराष्ट्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र की बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और बोले कि वह अपने पुत्र युयुत्सु या किसी को भी राजा बना दें या खुद शासन करें। आपको वन जाने की अनुमति नहीं दे सकता, मैं खुद वन जाऊंगा। प्रश्न, क्या युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वन जाने की अनुमति दी? उत्तर, हाँ, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वन जाने की अनुमति दी। अनुमति पाकर धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। प्रश्न, गांधारी के साथ कुंती कहाँ जा रही थी? उत्तर, कुंती भी धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ वन में जा रही थी। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए कुंती के कंधे पर हाथ रखकर जाने लगी और तीनों राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। प्रश्न, धर्मराज क्या समझ रहे थे? धर्मराज यानी युधिष्ठिर। उत्तर,
धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए जा रही हैं। प्रश्न, युधिष्ठिर ने मां कुंती से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर बोले, मां तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर जा रही हो। प्रश्न, कुंती ने क्या किया? उत्तर, कुंती अपने निश्चय पर अटल रही, यानी उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ थे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। बाल महाभारत कथा भाग 40 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आखिरी भाग, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर।